ये तीसरा नंबर का जो टेंस है वह हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम जानते हैं इसमें कि इस टेंस को हम कैसे पहचानें। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए है कि कोई भी हमारा हिंदी का वाक्य होगा, उस वाक्य के अंत में या है, ये हैं, ई है, चुका है, चुके हैं या चुकी है, अगर ये रहे तो हम जानेंगे कि हमारा जो ये हिंदी का वाक्य है वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो इस टेंस को जानने के लिए क्या है कि कोई भी हिंदी का वाक्य रहेगा, उस वाक्य के अंत में या है, ये हैं, ई है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं, राम अंग्रेजी पढ़ चुका है, लास्ट में चुका है आया, तो हम ये जानेंगे कि ये जो हमारा वाक्य है वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ हम जान गए कि हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होगा उसके अंत में क्या होगा। तो उसके अंत में होगा या है, ये है, ई है, चुका है, चुके हैं या चुकी है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर इसमें सब्जेक्ट कोई भी हिंदी का वाक्य है, उसमें कर्ता क्या है। अगर कर्ता हमारा आई या इसका मतलब है कि मैं रहे, वी हम लोग रहे, यू तुम या तुम लोग रहे, दे वे लोग रहे, तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा वाक्य में जो कर्ता है वह ही, शी, इट, नेम, अगर ये रहे तो इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। अब इधर हम लोग आते हैं, फिर से हम इसको चार भाग में बांटते हैं। हमारा पहला है अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य को हम इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे जिसमें हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा हिंदी का जो वाक्य है वह वाक्य आता है, पहला वाक्य आता है राम अंग्रेजी पढ़ा है, ये लास्ट में या है आया, यहाँ या है तो ये या है लास्ट में आया, तो हम ये पता चल गया हमें कि ये हमारा जो टेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसको हमको इस स्ट्रक्चर से बनाना है। अब हम यहाँ देखते हैं राम अंग्रेजी पढ़ा है, इसमें पहले हमको ढूंढना है सब्जेक्ट। तो यहाँ हम पाते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वह है राम। हम यहाँ इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर दिए, लिख दिए राम। राम के साथ हमको जो ऐड करना है हैज का या हैव का। तो हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि राम एक नाम है और नाम के साथ प्रयोग होता है हैज का, तो यहाँ हम प्रयोग किए हैज का। अब हमें सब्जेक्ट भी मिल गया, हैज या हैव भी मिल गया। अब हम यहाँ ढूंढते हैं वर्ब। वर्ब क्या है, तो वर्ब यहाँ है पढ़ना, तो पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, और रीड का दूसरा रूप होता है रेड, तीसरा रूप होता है रेड, चौथा रूप होता है रीडिंग और पांचवा रूप होता है रीड्स। तो यहाँ हम ये रीड आ गया और इस वर्ब में मिलने के बाद हम अब ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है यहाँ इंग्लिश। तो ये इस तरह से हम पाएं कि राम अंग्रेजी पढ़ा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ राम हैज रेड इंग्लिश। अब हम आते हैं दूसरा सेंटेंस पे। दूसरा सेंटेंस हमारा है वे लोग गाना गाए हैं, लास्ट में ये गाए हैं आ गया। अब हम जान गए कि ये जो हमारा सेंटेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इसको बनाने के लिए पहले हमको ढूंढना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम यहाँ देखते हैं कर्ता कौन है इस वाक्य पे, तो हम पाएं कि कर्ता हमारा है वे लोग। वे लोग का यहाँ हो गया दे। अब दे के साथ हमको हैज या हैव का प्रयोग करना है, तो हम यहाँ आते हैं दे यहाँ है हमारा और इसके साथ प्रयोग होगा हैव का, तो हम यहाँ प्रयोग कर दिए हैव का। अब हमको सब्जेक्ट भी मिल गया, हैज और हैव भी मिल गया। अब हम यहाँ आते हैं वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, तो वर्ब यहाँ हमारा है गाना गाना, तो गाना गाना का होता है सिंग अ सॉन्ग। इसका हमको तीसरा रूप लिखना है, तो तीसरा रूप हमारा हो गया संग अ सॉन्ग। तो इस तरह से हम यहाँ लिख दिए संग ए सॉन्ग। तब हम यहाँ पाएं वे लोग गाना गाए हैं, तो इसका ट्रांसलेट हो गया दे हैव संग ए सॉन्ग। हम जो पिछले क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिस वाक्य को ट्रांसलेट किए थे उसी वाक्य को हम यहाँ पर लिखे हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि किस तरह से वर्ब का रूप सिर्फ चेंज हो रहा है, बाकी स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा है। अब इसी को हम नेगेटिव में बदल देते हैं। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, इसी वाक्य को हम नकारात्मक में आते हैं। इसका बनाने का सूत्र है या नियम है या स्ट्रक्चर है वो हमारा ये है। यहाँ पहले है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमको ऐड करना है हैज या हैव, फिर ऐड करना है नॉट, फिर वर्ब 3, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। पहला हमारा यहाँ सेंटेंस है, उसमें आते हैं राम अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, फिर से यहाँ लास्ट में या है आ गया।
हम यहाँ पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट। यहाँ हम पाते हैं सब्जेक्ट हमारा है राम, हम यहाँ लिख दिए राम। अब राम के साथ हेज होगा या हेब होगा, तो पिछला अफर्मेटिव में हम जान चुके हैं कि राम के साथ हेज होगा, हम यहाँ पर लिख दिए हैं हेज। इसके बाद हमको ऐड करना है नॉट का, हम यहाँ किए ऐड नॉट। अब हमारा सब्जेक्ट भी हो गया, हेज या हैव भी हो गया, नॉट भी हो गया। अब हम यहाँ आते हैं वर्ब। वर्ब यहाँ क्या है, तो पढ़ना, पढ़ना का फिर से हम यहाँ लिख दिए रेड, और ऑब्जेक्ट हमारा हो गया इंग्लिश। तो इस तरह से वाक्य था हमारा राम अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, उसका ट्रांसलेट हो गया राम हेज नॉट रेड इंग्लिश। अब हम आते हैं दूसरा वाक्य में। दूसरा वाक्य हमारा है वे लोग गाना नहीं गाए हैं। फिर से हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। हम यहाँ पाते हैं हमारा सब्जेक्ट है वे लोग, वे लोग का यहाँ हो गया दे, और दे के साथ हम पिछला अफर्मेटिव में जान चुके हैं कि दे के साथ हैव होगा, हम यहाँ पर ऐड कर दिए हैव। हैव के बाद हम लिखे यहाँ नोट, तो हमारा सब्जेक्ट भी हो गया, हेज या हैव भी हो गया, नोट भी हो गया। अब हम यहाँ आते हैं वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर कर रहे हैं। तो गाना गाना, तो यहाँ है नहीं गाए हैं, लास्ट में गाए हैं आ गया है, तो नहीं गाए हैं। तो गाना गाना का होता है सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर हो गया तीसरा रूप संग ए सॉन्ग, हम यहाँ संग ए सॉन्ग ऐड कर दिए। अब यहाँ हमारा जो वाक्य था वे लोग गाना नहीं गाए हैं, जिसका बन गया दे हैव नॉट संग ए सॉन्ग। तो इस तरह से अफर्मेटिव वाले वाक्य को हम नेगेटिव में भी बना लिए। अब हम आते हैं तीसरा, और तीसरा हमारा है इंट्रोगेटिव ए, यानी कि प्रश्नवाचक अ। इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर हमारा है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ उसी को हम फिर से यहाँ पर चेंज किए, और इसमें सबको वाक्य हम बना रहे हैं प्रश्नवाचक, तो क्या जोड़कर बना रहे हैं। जैसे पहला हमारा आता है क्या राम अंग्रेजी पढ़ा है, फिर लास्ट में यह है आया। यहाँ पहले हमको ए हेज या हैव का प्रयोग करना है। अगर हम दोनों में से नहीं जान रहे हैं तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना है। हम पहले सब्जेक्ट ढूंढे, सब्जेक्ट हमको मिल गया राम। अब हमको पता चल गया कि राम के साथ क्या होगा, हेज, हम यहाँ पहले प्रयोग कर दिए हेज का। अब हमको हेज या हैव भी मिल गया, सब्जेक्ट भी मिल गया। अब हम यहाँ आते हैं वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, तो पढ़ना, पढ़ना का हम यहाँ लिख दिए रेड। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा इंग्लिश। तो हमारा जो हिंदी का वाक्य था क्या राम अंग्रेजी पढ़ा है, इसका हो गया हेज राम रेड इंग्लिश। अब दूसरा वाक्य हमारा आता है क्या वे लोग गाना गाए हैं, फिर लास्ट में ये है आ गया। अब हमको हेज या हैव का प्रयोग करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमको पहले ढूंढना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम देखें, सब्जेक्ट हमारा है दे, और दे के साथ होता है हैव, हम पहले यहाँ ऐड कर दिए हैव। अब हमको हेज और हैव भी मिल गया, सब्जेक्ट भी मिल गया। अब हम यहाँ आते हैं वर्ब, वर्ब हमारा है गाना गाना, तो गाना गाना का होता है सिंग अ सॉन्ग। यहाँ हमको वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करना है, तो तीसरा रूप का प्रयोग हम कर दिए संग ए सॉन्ग। तो इस तरह से हमारा हिंदी का वाक्य था क्या वे लोग गाना गाए हैं, यहाँ हो गया हैव दे संग ए सॉन्ग। तो इस तरह से हमारा ट्रांसलेट बन गया। अब इसी को फिर से हम आते हैं इंट्रोगेटिव बी में, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द इसमें लगाते हैं। तो प्रश्नवाचक यानी कि पहले हम यहाँ इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे, और हमारा जो स्ट्रक्चर है वह पहले है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसी सेंटेंस को उसमें चेंज किए। अब यहाँ हम लिखे राम कब अंग्रेजी पढ़ा है, फिर लास्ट में या है आया, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन वर्ड आया, और क्वेश्चन वर्ड हमारा है कब। तो पहले हमको यहाँ ढूंढना है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा मिल गया कब। तो इस कब का इंग्लिश हो गया वेन, हम यहाँ पर वेन लिखे। वेन के बाद हमको हेज और हैव में से दोनों में से किसी एक को लिखना है, फिर से हमको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। अब यहाँ हम पाते हैं कि सब्जेक्ट हमारा है, कर्ता हमारा है राम, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं राम। अब राम के साथ क्या होगा, हैज, क्योंकि हम पहले 2-3 ट्रांसलेट कर चुके हैं, तो हमको पता चल गया है कि राम के साथ हैज का प्रयोग होगा। तो क्वेश्चन वर्ड भी हो गया, हैज या हैव भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। अब हम यहाँ ढूंढना है वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना का यहाँ हम लिख दिए तीसरा रूप रेड। फिर आते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया इंग्लिश। तो इस तरह से हमारा हिंदी का वाक्य था राम कब अंग्रेजी पढ़ा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया व्हेन हैज राम रीड इंग्लिश। अब हम आते हैं दूसरा सेंटेंस में। दूसरा हमारा सेंटेंस है वे लोग कैसे गाना गाए हैं, फिर से यहाँ गाए हैं लास्ट में आ गया। तब फिर हम यहाँ देखते हैं कि पहले हमको यहाँ ढूंढना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है इस वाक्य में,
तो क्वेश्चन वर्ड हमारा है कैसे। तो कैसे का इंग्लिश यहाँ पर हो गया हाउ। पहले हम यहाँ हाउ लिखे, फिर हेज या हैव हमको लिखना है। फिर से हमको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हमको आना है सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हमारा है दे, हम यहाँ पहले दे लिख दिए। अब दे जब मिल गया तब हमको पता चल जाएगा हेज होगा या हैव होगा, तो दे के साथ होगा हैव। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड भी हो गया, हेज या हैव भी हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट भी हो गया। अब हमको ढूंढना है वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट यहाँ है गाना गाना, तो गाना गाना का सिंग ए सॉन्ग, उसका तीसरा रूप हो जाएगा संग ए सॉन्ग। हम फिर यहाँ लिख दिए संग ए सॉन्ग। तो इस तरह से हमारा हिंदी का वाक्य था वे लोग कैसे गाना गाए हैं। तो यहाँ हमारा बन गया हाउ हैव दे संग ए सॉन्ग।